बहुत अच्छा लिखने लगे अब नादिया, शाबाश। ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ। शायान। जी मिस। पिंकी और निमराज फिर नहीं आई? पिंकी अपने नानी के घर गई भी और आज खेलने भी नहीं आई। अरे भाई इसकी अम्मी को फोन करके पूछो, कल को रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो तुम्हें इल्जाम देंगी कि तुमने तवज्जो से पढ़ाया नहीं। जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बात करती हूँ। मिस के सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ इधर आए। क्या कंफ्यूजन है? अब्बा चाय। अब्बा वो एडमिशन की बात करनी थी। मेरे भाई का चलता हुआ स्टोर है, आपको वहां करना ही क्या है? बस बैठना है और नोट इकट्ठे करने। ऐसे होते हैं भाई, इकलौता बहनोई हूं मैं उसका। 1 रुपया कम नहीं किया उसने। तो क्या गिफ्ट दे दे? अरे चलता हुआ कारोबार है उसका, कहीं से उधार ले ले। 10 लाख ही की तो बात है। अरे हाँ, वो क्या नाम है आपके दोस्त का भला सा? हाँ अथर भाई, उनसे बात करें ना, उनसे ले लें पैसे। अरे वाह बेगम, जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने अकलमंदी की बात की है। हाँ, मिलाए नंबर। हाँ बस अब देखती जाओ। अरे सुने, आप उनसे कहेंगे क्या? अरे बस तुम छोड़ दो ना, तुम अपने भाई को कॉल करो और उससे कहो कि स्टोर में खरीद रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अतर भाई? वो यार सिकंदर, मेरी समझ में नहीं आता मैं अपनी दोनों बेटियों को कैसे समझाऊं। मैं उनकी शादियां करके अपना बोझ हल्का करना चाहता हूं। वो बड़ी वाली बेटी जॉब करना चाहती है, छोटी वाली आगे तालीम हासिल करना चाहती है। देखो अतर, सबसे पहली बात तो यह है कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अरे हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी इज्जत और हमारा गुरूर होती हैं बेटियां। मैं कब इनकार कर रहा हूं? देखो अगर वो बच्ची शादी नहीं करना चाहती तो हम जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना। ये ज्यादती है और गुनाह भी है। अरे हमने अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। वो जो चाहती है उसे करने दो। देख यार, मैं बच्चियों की नौकरी के सख्त खिलाफ हूं, और फिर शमसा के बाद मेरी 2 बेटियां और भी हैं। देखो वो किसी ने कहा है ना कि जो शख्स 3 बेटियों की प्यार, मोहब्बत और ईमानदारी से तरबियत करेगा वो जन्नती है। मैंने कब उनकी तरबियत में बेईमानी की है? कब प्यार मोहब्बत में कमी की है मैंने? मेरी बेटियां तो मेरे घर की रौनक हैं। मैं तो सोचता हूँ कि वो रुखसत हो जाएंगी तो दोनों बेटों की बीवियां भी तो आ जाएंगी ना बेटी बनकर। देखो शमसा अगर जॉब करना चाहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, अरे भाई तो करने दो उसको। देखो अतर, ये तुम्हारा मेरा जमाना नहीं रहा। अब बेटे और बेटी का फर्क खत्म हो चुका है। तेरी बातें दिल को तो लग रही हैं। इसलिए कि यही सच है। क्या बात है? कोई परेशानी है, कोई मसला है तो बताओ। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। अरे कोई बात है तो बताओ, शायद मैं ही हल निकाल लूं उसका। यार मसला तो है अतर, लेकिन समझ नहीं आता तुमसे कैसे कहूँ। पता नहीं तुम क्या समझो क्या ना समझो। ओह बोलो तो सही, शायद मैं ही हल निकाल लूं उसका। यार वो एक 10 लाख की जरूरत आन पड़ी है। 10 लाख? खैरियत तो है, इतनी बड़ी रकम चाहिए तुम्हें? तू तो जानता है यार,
रिटायरमेंट के बाद के हालात को। एक चलता हो ना जनरल स्टोर मिल रहा है, अब कुछ इंतजाम तो मैंने कर लिया है। अब अगर 10 लाख का इंतजाम हो जाए ना तो डील हो जाएगी मेरी। बेटी पढ़ भी लेगी और फिर उसकी शादी की उम्र भी तो हो रही है ना। अब लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ कर लूंगा। अच्छा चल छोड़ ना, बस समझ के तेरा मसला हल हो गया। हो गया? अरे भाई कैसे, किस तरह? मैं हूं ना, है मेरे पास पैसे। नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो अतर, तुम रहने दो। मेरी उलझन और परेशानी का हल 2 सेकंड में निकालने के बाद ये गैरों जैसी बातें तुम पे सूट नहीं कर रही है। चल उठ, आ बैंक चलते हैं, आजा। यार अतर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तूने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया यार। शुक्रिया की जरूरत नहीं है सिकंदर, आजा। शाबाश। अरे ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया, जब तक ना आए मेरा तो दिल हौलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा हो गया। हो गई शॉपिंग? जी हो गई शॉपिंग। अच्छा दिखाओ मुझे। मैं दिखाता हूँ। और मेरी बात सुनो, खूब मजा करना इन छुट्टियों में। और मरी में बहुत ठंड है, बहुत सारी जैकेटें लेकर जाना। बेफिक्र हो जाना। अच्छा सुने, मुझे याद आया वो पैसे कम पड़ गए थे तो 2 से 5,000 रुपए लिए, उसे वापस देने। अरे तुम्हारे अब्बा आएंगे, उनसे लेकर दे देना। इतनी छोटी छोटी सी बातों पे परेशान मत खाने हुआ में कर। क्या पकाना है अम्मी? ये सारी बातें छोड़ो कि क्या पकाना है। मेरी जैकेट कैसी है? बहुत प्यारी लग रही है भाई। अच्छा सुनो निम्मी, ये मुझे पकड़ाओ, ये लो। तुरैया बना लेना अपने अब्बा के लिए फीकी, और गोभी आलू बना लेना, ठीक है? और जब वो आ जाए ना तो रोटी गरम गरम तवे पे डालना, गरम गरम रोटी खाएंगे तुम्हारे अब्बा। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो बंदी रही। ये देखें सनग्लासेस भी लेकर आया हूँ स्पेशल में। चल लगा के दिखाओ। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगा के दिखाएं। लाओ मैं दिखा देती हूँ। ओहो। अल्लाह नसीब करे सब कुछ पहनना मेरे बच्चे को। चलो उठाओ। निमी, निमी सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। शाम की चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? जी अभी लेकर आती हूँ। एक सेकंड, क्या हुआ? हाँ इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो है। चलो शाबाश, जल्दी बताओ क्या हुआ? भाई अम्मी अबू मुसलसल मेरा एडमिशन को टाल रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बना देता है। अभी ये काम चल रहा है, ठहर जाओ, अभी वो काम चल रहा है। मतलब घर के सारे काम हो रहे हैं, एक टल रहा है तो सिर्फ मेरा एडमिशन। लेकिन क्यों? पता नहीं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कशान बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। निम्मी के एडमिशन के पैसे हमने बिल्कुल अलग से रखे हुए हैं। और फिर वो अपने अतर भाई है ना, उन्होंने 10 लाख रुपए देने का वादा भी कर लिया है। एक दफा जनरल स्टोर चल पड़ा ना बेटा तो सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब्बा, निम्मी का एडमिशन इस साल हर हाल में करवा दें आप मेडिकल में। हाँ बेटा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? इंशाल्लाह ताला। तुमने इतनी पढ़ाई की है, तुम जाओ ना खुली फिजा में जाके जरा फ्रेश होके आओ तुम। कशान, एक दफा तू डॉक्टर बन जाए ना बेटा, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। जा याशी करके आ, जाओ। आ जाओ। तुम्हें पता था ना काशान को सुबह जाना है, फिर क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उससे उल्टी सीधी बातें करने की? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है भाई से। अच्छा, तो वो खुद ही समझ गया। ऐसे दिमाग खराब हो रहा था उसका, बेचारा इतना परेशान था जाते वक्त। मेरे दिल की कोई परवाह नहीं है आपको। मैं कब से अपने एडमिशन की बात कर रही हूँ आपसे। अरे भाई करवा देंगे एडमिशन, इतनी जल्दी क्या है? अभी भी जल्दी ना करूँ मैं? पिछला साल भी मेरा ऐसे ही जाया हो गया था। इस साल की डेट भी करीब आ गई है और मैंने आप पे फीस का बोझ भी नहीं डाला अम्मी। ये फीस का बोझ नहीं डाला, पैसों का बोझ नहीं डाला, ये सब कह कह के तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम नहीं जानती तुम्हारा बाप सारी जिंदगी एक सरकारी मुलाजिम रहा। ये घर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पगड़ी पर मिल गया हमें, वरना जितनी उसकी तनख्वाह थी ना पेट ही भरते। ये पढ़ा ना सकते तुम लोगों को। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने कभी अपनी पढ़ाई का बोझ आप लोगों पे नहीं डाला।
स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की है मैंने, खुद पैसे जमा किए, अपनी फीस दी है। काशान भाई तो उसका नाम मत लो, हर वक्त उसका मुकाबला करती रहती हो तुम। मैं मुकाबला कहाँ कर रही हूँ? अरे यही बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आती, हर चीज में उसकी बराबरी करने खड़ी हो जाती हो तुम। इसमें बुराई क्या है? फर्क आप करती हैं अम्मी। इसलिए कि फर्क है, तुम बेटी वो बेटा, बहुत फर्क है। सिकंदर भाई घर पे होते तो मैं खुद उनका शुक्रिया अदा करती। अरे नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है बुशरा बहन। आपको पता है, मैं और बच्चियां अतहर को समझा समझा कर थक गए थे कि शम्सा की शादी की बात ना करें, उसे जॉब करने दें। लेकिन अतहर है कि उनकी ना हाँ में बदल ही नहीं रही थी। लेकिन सिकंदर भाई ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बता रहे थे सिकंदर, अरे भाई सच बात में ही तो असर होता है, तभी तो दिल में उतर जाती है। सिकंदर ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। सही कह रही हैं आप। अल्लाह खुश रखे सिकंदर भाई को और आपको। कितनी अच्छी सोच है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सलाम बेटा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अरे कितना प्यारा सूट है, किसके हैं? मैं तो बच्चियों के लिए शॉपिंग करती हुई आ रही थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। अरे नहीं नहीं आंटी, हाँ रख लो ना, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। और बल्कि ये जो अपने मोहल्ले में आरफा बाजी की बेटी की शादी होने वाली है ना, उसमें पहनने के लिए जल्दी से सिलवा लो। जी ठीक है, थैंक यू। अब बैठो ना, कहाँ जा रही हो? आंटी अभी खाना बना रही हूँ ना, फिर वो बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। माशाल्लाह सारा घर संभाल रखा है मेरी बच्ची ने। इसके अब्बा तो कहते हैं कि लड़कियां फूल की तरह नाजुक होती हैं, उन्हें तो सिर्फ मोहब्बत और शफकत चाहिए, मुशक्कत वाले काम तो उनसे लेने ही नहीं चाहिए। हमारी डॉली ने भी पूरा घर संभाल लिया। हालांकि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती किसी भी काम करने के लिए। बस जी अल्लाह सारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये नरमीन अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रही क्या? हाँ हाँ कर रही है, अभी लेगी एडमिशन। बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़रूरी है बच्चियों को आला तालीम दिलाना। तालीमी की वजह से तो बच्चियों में खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हौसला पैदा होता है। हाँ ठीक है, आप लेना कुछ। अरे हाँ हाँ सुन लिया मैंने। अरे भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करते हैं। खाना वक्त पर खाना। खुदा हाफिज। अम्मी चले ना, ट्रेलर को वो जोड़ा दे देते हैं जो आंटी ने मुझे दिया आपके पास। कोई जरूरत नहीं है मोहल्ले की शादी में इतना महंगा जोड़ा पहनने की। अरे मैंने उठाकर तुम्हारे जहेज के लिए रख दिया। हाँ हेलो काशान, अरे तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है बेटा, कोई दवाई वगैरह ली है कि नहीं ली? अरे बेटा अपना ख्याल रखो, वहाँ बहुत सर्दी है। अच्छा चलो चलो, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर 120 है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अब्बा चाय? हाँ निम्मी। जी अब्बा। बेटा तुम प्राइवेट इम्तिहान क्यों नहीं दे रही थी? मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट नहीं होती अब्बा। तो तुम आर्ट्स पढ़ लो ना। अब्बा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा भाई, मैं तो फिर यही कहूंगा कि जैसे तुमने पहले इंतजार किया है वैसे ही इंतजार करना पड़ेगा। देखो काशान का आखिरी सेमेस्टर है, उसके बाद वो हाउस जॉब पे लग जाएगा, पढ़ाई का बोझ उतर जाएगा हमारे सर से है? और फिर हाउस जॉब करने के बाद कुछ आमदन भी आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद तुम पढ़ लेना है?
लेकिन अब्बा अब तो आपका जनरल स्टोर भी चल पड़ा है अब तो। खामोश। घर की लड़कियां ऐसे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। जी बिल्कुल बिल्कुल अब्बा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको अगर बुरा लगा। अच्छा जब बस ठीक है, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एहसास हो गया, यही काफी है। अच्छा ठीक है, वो तुम अपनी तैयारी जारी रखो, मैं देखता हूं कुछ। जी ठीक है अब्बा। सरप्राइज। अरे काशी मेरी जान, मैं सदके जाऊं। इतनी उदासी हो रही थी तुम्हारे बगैर तो घर में रौनक ही नहीं थी, दिल ही नहीं लग रहा था। अरे सबने मिस किया, ये क्या मैंने मिस किया? माँ हूँ तुम्हारी। हाँ चलो सामान लेकर आओ। अरे नहीं तू ना थका हुआ है। आजो मेरी जान, आजा सदके जाऊं, मान जाऊं, भाई जाऊं। निम्मी, अरे अपने काशी की हाउस जॉब हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा सालन में तरी भी कम है। चलो ऐसा करो कि दोपहर की रोटी मत देना, गरम गरम फुलके डाल कर देना। तुम्हें पता है गरम फुलके हो तो एक की बजाय 2 खा लेता है मेरा बच्चा। चलो जल्दी जल्दी से रोटी लेकर आओ उसके लिए। लीजिए चाय। शुक्रिया। सिकंदर, वैसे अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब स्टोर से भी अच्छी खासी कमाई आने लगी है माशाल्लाह। काशी की हाउस जॉब भी शुरू हो गई है। अब हमें निम्मी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे फैजान के बारे में क्या ख्याल है आपका? फैजान? कौन फैजान? अरे भाई मुनव्वर भाई, मेरे कजन, उनका बेटा। अच्छा, वो तो डेंटिस्ट बन रहा है ना? हाँ, लंदन से वापस आया है। भाभी कह रही थी कि अब उसकी शादी करके उसकी दुल्हन को भी साथ ही भेजूंगी। बड़ी चाहत से मांगा उन्होंने हमारी निम्मी का हाथ। फिर क्या कहूँ? अरे कहना क्या है भाई, बिस्मिल्लाह करो। अरे आप तो इतनी आसानी से मान गए। क्या मतलब? अरे मुझे तो लग रहा था आप कहेंगे कोई छानबीन करूंगा, पूछूंगा लड़के के बारे में। अरे भाई खानदान की बात है, लेकिन जाहिर है थोड़ी बहुत छानबीन तो करूंगा। अब बेटी को इस तरह अंधे कुएं में तो नहीं फेंक सकता ना। वैसे लड़का है अच्छा। हाँ यही तो कह रही हूं मैं। अरे समझाओ अपनी बहन को, रिश्ता बहुत अच्छा है। रोज रोज इतने अच्छे रिश्ते नहीं आते। और पढ़ लिख कर इसने करना भी क्या है, वही हांडी चूल्हा। अम्मी क्या हो गया, किस तरह की बातें करी? इस जमाने में भी आपकी यही सोच है? लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है। अम्मी आप अपनी सोच को बदलें। देखिए इस तरह जोर जबरदस्ती करके रिश्ते नहीं बनाए जाते, और अगर बन भी जाए तो ज्यादा अरसा नहीं चलते। फुजूल बातें मत करो। तुम्हारे अब्बा ने जो कह दिया ना वही होगा। मुझे लगता है मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो अम्मी ठीक ही तो कह रही है, क्या करोगी तुम पढ़ लिख कर? वही हांडी चूल्हा ही तो संभालना है ना। मम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम रोने लगी। देखो तुम डॉक्टर जरूर बनोगी, ये तुम्हारे भाई का वादा है। हाँ अब्बा मान जाएंगे? मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो बना लेंगे। देखो सबसे पहले तुम अपना ये आंसू साफ करो। हक की जंग आंसुओं से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए इरादों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ओके शाबाश। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए,
लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है। इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। इसलिए कि फर्क है, तुम बेटी वो बेटा, बहुत फर्क है बराबर सारे इंसान, खुद खुदा ने है कहा, बेबसों की बेबसी सबको दिखाना है गुनाह। टीचर मेरा काम कंप्लीट हो गया, आप चेक कर लें। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। सुन लिया तुमने? आज तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा मेरे सामने जुबान दराजी कर रहा है। कितना समझाया था तुम्हें, हाँ? अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड। माँ बाप की सारी जिंदगी की खिदमत गुजारी पर तुम्हारी एक नाफरमानी ने पानी फेर दिया। अम्मी क्या हो गया? आप दोनों इसे क्यों डांट रहे हैं? इसकी क्या गलती है? इसकी गलती नहीं नहीं, ये सारी गलती तो हमारी है। बात जो ये चाहती है, जो ये कह रही है, इसका हक है। कौन सा हक? कैसा हक? जितना माँ बाप देना चाहे सिर्फ उतना हक। और तुम इस मामले से दूर रहो, वही बेहतर है। क्यों? ये मेरी बहन की खुशियों का मामला है अम्मी। अरे हम भी तो इसे खुशी ही देना चाहते हैं, इसीलिए तो आप उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दे। नहीं दे सकते इजाजत। माँ बाप का फख्र सिर्फ उनके बेटे होते हैं। बेटियां अपना घर बसाएं, इसी में माँ बाप की इज्जत है। और ये कोई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, तुम बस शादी करो। और मैं तो मिठाई का डब्बा लाया था, मेरी बड़ी बेटी की जॉब हो गई है और छोटी बेटी का भी मेडिकल में एडमिशन हो गया है। मैं उनकी शादियां नहीं कर रहा, उन्हें तालीम दिलवा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फख्र और हमारा सहारा हमारी बेटियां ही हैं। यार बातें तुम बहुत समझदारी की करते हो। तुम ही ने कहा था ना कि बेटियां बोझ नहीं होती। बेटियां तो हमारा फर्ज, जिम्मेदारी, इज्जत और गरूर होती है। बेटियों को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना उनके साथ ज्यादती है और गुनाह भी। और फिर हमें अल्लाह को भी तो जवाब देना है, यही कहा था ना तुमने। ये लीजिए, ये मिठाई रखिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदा और गुनहगार होने से बचा लिया। अब तुम्हारी मर्जी है, जानते बूझते हुए बेटी की जबरदस्ती शादी करो और खूब गुनाह कमाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। आओ। अनजाने में कोई गलती हो जाए ना बेटा, उसकी माफी की गुंजाइश है। लेकिन जानते बूझते हुए
मेरी माँ ने भी मुझे तालीम दिलवाई। कुरान मैंने तर्जुमे से पढ़ा। सब जानते बूझते हुए भी मैंने अपनी बेटी और बेटे में फर्क रखा। हमने अल्लाह की रहमत को जहमत समझा। मुझे माफ कर, मुझे माफ। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, मैं तेरा एडमिशन करवाऊंगा। इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए।